हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, देखिए, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि एक गाय है, वायर अटैच टू वर्टिकल पोल। जैसे ये एक वर्टिकल पोल हो गया हमारे पास ए बी, ओके। तो कोई आदमी यहाँ से वायर को इस तरह यहाँ पर अटैच करता है, ठीक है, यहाँ पर अटैच करता है, एक तरह से जो खूंटी होती है वहां पर बांधता है, ठीक है। तो ये क्या करें, अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। तो वर्टिकल पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 18 मीटर। 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। तो इसका मतलब इस वायर की हाइट कितनी है, 24 मीटर लॉन्ग, ओके। इस वायर की हाइट कितनी है, 24 मीटर लॉन्ग। नाउ दे आर आस्किंग दैट कि एंड हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, मतलब इस तार का एक सिरा इस वर्टिकल पोल को यहाँ से टाई करता है, ओके। उसके अलावा जो दूसरा इसका पॉइंट होता है उसको खींच के यहाँ पर बांधा जाता है, ओके। और इस तरह से बांधा जाता है कि हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट, कि यहाँ पर खींच के इस तरह से बांधा जाता है कि इस वायर में कोई भी टॉट ना हो। टॉट मीन्स इसमें कोई भी हमारा मतलब ये ढीली ना हो किसी भी पॉइंट से, ठीक है। इसको खींच के यहाँ से बांधा जाता है, तब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम, x मीटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो वर्टिकल पोल होता है ये ग्राउंड के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो यहाँ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, और आप यहाँ पे थोड़ा सा राइट भी कर सकते हैं, जैसे कि AB देखिए, AB is a vertical pole, okay. So AB is equal to 8 meter and AC is a wire, so AC equals to कितना, 24 meter, okay. So now in triangle ABC using पाइथागोरस थ्योरम, ओके। 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AC कितना है हमारे पास, 24 मीटर, और AB कितना है हमारे पास, 18 मीटर। नेक्स्ट BC कितना है, X, सो X स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 576। आप इसको अपनी कॉपी में करके देखना, ओके। सो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 प्लस X स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस 324 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 576 माइनस 324 इज इक्वल टू X स्क्वायर। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2, 7 माइनस 2 5, और 5 माइनस 3 2 इक्वल्स टू X स्क्वायर। सो स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, X इज इक्वल टू अंडर रूट 252। अब देखो 252 के हम फैक्टर्स करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। 252 के तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। सो यहाँ पे 3 से
3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो x इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो 2 का पेयर 3 का पेयर, x अकेला है तो x हमारा अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमारी पेयरिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 7 बचेगा। तो आंसर कितना आया हमारे पास 2 3 ज़ा 6 रूट 7 मीटर। तो यहाँ पर फाइनल आंसर में हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पर फाइनल आंसर में क्या लिख देंगे कि hence the stake should be placed at the distance of 6 root 7 meter from the base of the pole। ओके, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ कि hence the stake should be placed at the distance of 6 root 7 meter from the base of the pole। So this is the answer। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर है। आप फाइनल आंसर यहाँ से राइट कर सकते हैं। देखो, ओके, दोनों दो बार मैंने आंसर लिखा है। ओके, तो ये भी आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आप फाइनल आंसर यहाँ तक राइट करके यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं सो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें डेली अपडेट के लिए। सो थैंक यू सो मच।